बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और फर्स्ट एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक कम्प्लेक्स नंबर z फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमें कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है। तो हम देखते हैं कि जी ये z कैसे हम मालूम करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो हमें एक कम्प्लेक्स नंबर जो मालूम करना है ना, उसी का एक कॉन्जुगेट भी उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ। तो हम पहले तो वो z कम्प्लेक्स नंबर खुद से सपोज करते हैं कि जी वो z है क्या। तो जनरली जो हम कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं वो यूजुअली x प्लस योटा वाई की फॉर्म में होता है, या आप उसको a प्लस योटा b भी ले सकते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, हम खुद से एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी z हमारे पास कुछ नंबर है x प्लस योटा y, लेकिन हमें यहाँ पे z ही यूज़ नहीं करना, उसका कॉन्जुगेट z बार भी यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं उसका कॉन्जुगेट भी ले लेता हूँ। z बार लेते हुए, कॉन्जुगेट लेते हुए हम अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। प्लस योटा जहाँ पे है तो वहाँ पे हम लिख देंगे माइनस योटा। तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट हो गया। z भी ले लिया हमने और z बार भी ले लिया। अब ये जो कंडीशन दी हुई है इसमें हम z और z बार की वैल्यूज़ पुट करेंगे और वहाँ से x और y की वैल्यूज़ कंपैरिजन से आ जाएंगी। जब x और y आ जाए तो यहाँ पे हम x और y पुट करेंगे तो z आ जाए। तो हम सॉल्यूशन लेते हैं जी। अब इसका हमारे पास था, कंडीशन थी 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। तो लेफ़्ट साइड पे हम z और z बार की वैल्यू पुट कर देते हैं। 4z की जगह पे जो हमने लेट किया है z कम्प्लेक्स नंबर वो पुट कर देते हैं, x प्लस योटा y माइनस 3z बार, तो जो हमने z बार कॉन्जुगेट उसका बनाया है वो पुट कर दें। तो ये z की जगह पे z की वैल्यू और z बार की जगह पे z बार की वैल्यू इज इक्वल टू, राइट साइड पे है 1 माइनस 18 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में भी कम्प्लेक्स पार्ट, एक कम्प्लेक्स नंबर अपेयर हो रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम इसको 12 दफ़ा सिंप्लीफाई कर चुके। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। 2 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस अयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दें और इससे डिवाइड भी कर देते। ओके, अब यहाँ पे 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो दिस इज़ 4x प्लस 4 अयोटा एंड y, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज़ 3x एंड माइनस विल बी प्लस 3 अयोटा y। ओके, राइट साइड पे कैलकुलेशंस। अब फर्स्ट नोमिनेटर में जो दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। इस 1 को चूज़ करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 टाइम इज़ 2 and 1 iota time is, this is plus iota. Minus 18 2 time is minus 18 2 time is 36 and iota, minus plus minus and 18 iota से multiply होंगे तो 18 iota and iota will be iota square। और डिनोमिनेटर में अगेन वही 2 माइनस iota and 2 प्लस iota, ये एक दूसरे की कॉन्जुगेट टर्म्स हैं। तो दिस इज लाइक a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो रियल पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा करें तो 4x माइनस 3x, ये तो सिंपल हो सकते हैं। 4x माइनस 3x विल बी x एंड 4 अयोटा y प्लस 3 अयोटा y, ये दोनों प्लस के हैं। तो 4 प्लस 3 विल बी 7 अयोटा y एंड दिस इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या चल रहा है अभी, दिस इज 2 अयोटा माइनस 36। तो माइनस की ज़्यादा हैं टर्म्स, कितने माइनस के ज़्यादा होंगे 35, 36 में से एक आप प्लस कर रहे हैं एंड माइनस 18 एंड अयोटा स्क्वायर विल बी माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4 माइनस अयोटा स्क्वायर इज माइनस 1। ओके, वी हैव x प्लस 7 अयोटा y इज इक्वल टू, दिस इज 2 माइनस 35 अयोटा, अयोटा भी होगा यहाँ पे एंड माइनस विल बी प्लस 18 एंड 4 माइनस विल बी प्लस 1। ओके, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें। लेफ्ट साइड पे हमारे पास होंगे x प्लस 7 अयोटा y एंड दिस इज इक्वल टू,
राइट साइड पे टर्म्स, ये दो रियल नंबर्स अब बन रहे हैं 18 + 2 एंड 18 + 2 इज 20 एंड -35 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 1 इज 5। ओके, अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 को पहले हम इधर मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाए। 5 इधर मल्टीप्लाई होंगे तो दिस इज़ 5x + 5 7 टाइम इज़ 35 आयोटा y एंड दिस इज़ इक्वल टू 20 - 35 आयोटा। अब ये फिर वो कम्प्लेक्स नंबर्स, दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वालिटी में आ गए और हमने प्रीवियस सारा क्वेश्चन इसी कंपैरिजन की टेक्निक से किया, क्वेश्चन नंबर 4, और वहाँ पे हमने यही सीखा कि जी जब कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उसको कंपेयर करके x और y निकाल सकते हैं। सो दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दें। सो दिस इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू 20, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, एंड 35y जो अयोटा वाली टर्म है, अयोटा नहीं लिखेंगे आप, बोथ साइड्स पे अयोटा हमारे पास अवेलेबल है, अयोटा वाली टर्म्स ही तो इमेजिनरी पार्ट्स होती हैं, तो 35y इज इक्वल टू, ओके, अब लेफ्ट साइड पे प्लस है और राइट साइड पे माइनस है, तो ये दिस इज इक्वल टू -35। सो ये +35y इज इक्वल टू -35। सो इस माइनस साइन को हम यहाँ पे साथ ले आएंगे। x चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दें, दिस इज़ 20/5 एंड x इज़ इक्वल टू 4 एंड y यहाँ से दिस इज़ -35 और इस 35 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। सो y इज़ इक्वल टू 35, 1 टाइम इज़ 35, दिस इज़ इक्वल टू -1। सो x और y आ जाएं तो हमारा टारगेट x y नहीं था, हमारा टारगेट था कि हमने वो कम्प्लेक्स नंबर z फाइंड आउट करना है, और वो हमने क्या लिखा हुआ था, सो वो कम्प्लेक्स नंबर z था x + iota y। सो इट मीन्स आवर रिक्वायर्ड नंबर इज x इज़ 4 + iota एंड y इज़ -1। दिस मीन्स आवर कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू 4 ± iota। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर। सो हम z खुद से सपोज करेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेंगे, गिवन इक्वेशन में z और z बार की वैल्यूज़ पुट करके फिर सिंप्लीफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे, और जैसे लास्ट में हम सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को सेम पैटर्न पे हम ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम देखें तो ये बड़ी सिंपल सी हमारे पास एक रिक्वेस्ट है कि जी फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो कॉन्जुगेट के लिए हम फर्स्ट पार्ट अगर मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूँ तो हम ये जो नंबर दिया हुआ है उसको अगर हम z कह दें विच इज़ 4 - 3 आयोटा, और जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं, अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी लिया, तो हम जस्ट अयोटा वाली टर्म को फाइंड आउट करते हैं और उसका साइन चेंज कर देते हैं। रियल पार्ट को कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो अयोटा वाली टर्म है इसका साइन चेंज कर देंगे, दिस विल बी +3 आयोटा। ओके, ऑन द सेम पे सेकेंड पार्ट हम लेट कर लेते हैं कि जी दिस इज इक्वल टू z विच इज़ 3 आयोटा + 8 एंड व्हाट विल बी z बार। अब अयोटा को हमने ढूंढना है कि वेयर इज अयोटा, दिस इज योर अयोटा। सो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, नॉट द सेकंड टर्म। अयोटा फर्स्ट में मेंशन है, सेकंड में मेंशन है, उसने अब इस जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है इसमें इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दिया और रियल पार्ट बाद में, तो हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, दिस इज -3 अयोटा एंड +8 रिमेन्स द सेम। सो अयोटा वाली टर्म का जब साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास उसका कॉन्जुगेट होगा। एंड द थर्ड वन इज, इसको भी हम z से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी, लेट z इज इक्वल टू 2 + (-1/5). अब इसमें अयोटा हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ (-1) एंड दिस इज़ आवर अयोटा। आप इसको ज़रा सिंपल करके लिखें, दिस इज़ 2 ये (-1) को मैं अलग कर लेता हूँ। सो बाकी टर्म्स क्या रह गई, दिस इज़ 1/5 तो हमने यहाँ से ये जो (-1) है इसको सेपरेट कर लिया और बाकी टर्म्स वैसे की वैसे ही हैं। सो दिस इज z इज इक्वल टू 2, सो प्लस (-1) इज रिप्रेजेंटेड बाय अयोटा। ये एलर नोटेशन थी, हमने फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ा, तो जहाँ पे (-1) आएगा उसको अयोटा एंड साथ ये 1/5 एज इट इज़। अब जब z बार लेंगे सो 2 रिमेन्स द सेम
और अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें, माइनस अयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/5. So this is the conjugate of this number. And on the same way, fourth part is let z is equal to 5 iota over 2 minus 7 over 8. So यहाँ पे भी कम्प्लेक्स नंबर पहले है, कम्प्लेक्स पार्ट पहले है और इमेजिनरी पार्ट जिसको हम कहते हैं और रियल पार्ट बाद में है. जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो अयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, 5 अयोटा ओवर 2. ये तो रियल पार्ट है, इसमें तो अयोटा नहीं है, तो ये तो -7 over 8 सेम. सो आपने ये याद रखना है कि कॉन्जुगेट लेते हुए सेकंड टर्म का, सेकंड जो टर्म है उसका साइन चेंज नहीं करते, अयोटा वाली टर्म को फाइंड आउट करते हैं. वो मे बी फर्स्ट में लिखी हुई है या सेकंड में लिखी हुई है. जहाँ पे भी अयोटा वाली टर्म हमारे पास है उसका साइन चेंज करते हैं और रियल पार्ट को हम एज इट इज़ जो है वो वहाँ पे लिख देते हैं.